हेलो माइक टेस्टिंग। चलो बच्चों, बात करते हैं हम लोग नए चैप्टर क्लास 10th की तरफ। चलो बच्चों, आज हम लोग बात करते हैं क्लास 10th की टॉपिक, जो चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, चैप्टर शायद आप लोग बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे। लाइट, सबसे पहले हम टॉपिक पे चलते हैं। ये जो टॉपिक दिख रहा है इनका ही नेम से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लाइट? लाइट होता क्या है? व्हाट इज लाइट? What is light? Light is the form of energy. लाइट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है, जैसे गर्मी है, हीट है, हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का एक फॉर्म है। व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। व्हाट इज लाइट? फॉर्म ऑफ एनर्जी। किस चीज से लाइट बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स। किससे बना होता है ये लाइट? फोटॉन से। व्हाट इज फोटॉन्स? फोटॉन्स को बोलते हैं पैकेट ऑफ एनर्जी। पैकेट ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं? फोटॉन्स। तो व्हाट इज लाइट? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी मेड अप ऑफ फोटॉन्स। लाइट के बारे में सबसे पहले थियरी किसने दिया था? शायद आप लोग को नहीं पता होगा, मैं बताता हूं। लाइट के बारे में सबसे पहले थियरी दिया था न्यूटन जी ने। किसने दिया था? न्यूटन जी ने। भाई न्यूटन कौन थे, जानते हैं आप लोग? उस न्यूटन? नो, ही इज नोन एज द फादर ऑफ फिजिक्स। जो पढ़ रहे हैं ना, उसके पापा थे। पापा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, उस न्यूटन? न्यूटन इज नोन एज द फादर ऑफ फिजिक्स। उन्होंने सबसे पहले लाइट के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर को शो करता है। बोला लोग खुश, न्यूटन जी बोल रहे हैं तब तो सही होगा। कुछ दिन बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था हाइजेंस। हाइजेंस जी बोले कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर के बारे में उन्होंने नहीं बात किया। उन्होंने बोला जो लाइट है वो वेव नेचर को शो करता है। अब लोगों के दिमाग में होने लगी कंफ्यूजन कि न्यूटन जी कहे थे लाइट जो है वो किस नेचर का है? पार्टिकल नेचर। और हाइजेंस बोल रहे ये किस नेचर का है? वेव नेचर। लो, अब लोगों का न्यूटन जी पर से थोड़ा भरोसा उठने लगा, क्योंकि हाइजेंस जी कुछ प्रूफ करके दिखाए थे। अभी कुछ दिन बीता ही नहीं था कि एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मैक्सवेल जी। कौन है वो? ग्लेन मैक्सवेल नहीं, क्रिकेट वाला ग्लेन मैक्सवेल नहीं, मैक्सवेल। मैक्सवेल जी ने बोला जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है। अब लो और कंफ्यूजन पैदा हुआ। न्यूटन जी कह रहे थे कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर को शो करता है। हाइजेंस जी बोल रहे थे जो लाइट है वो वेव नेचर को शो करता है। और ये मैक्सवेल जी बोल रहे हैं ये लाइट जो है ये ईएम वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब लोगों के अंदर होने लगा कंफ्यूजन, न्यूटन की सुने या हाइजेंस की सुने कि मैक्सवेल जी की सुने। अभी कुछ दिन बीता नहीं था कि एक और भाई साहब आ गए जिनका नाम था डी ब्रॉगली, है ना? डी ब्रॉगली ने बोला, डी ब्रॉगली जी ने क्या बोला कि न्यूटन जी आप अपने जगह सही हैं, हाइजेंस जी आप अपने जगह सही हैं, मैक्सवेल जी आप अपने जगह सही हैं। जो लाइट है ना, कभी कभी वो पार्टिकल नेचर को शो करता है और कभी कभी वो वेव नेचर को शो करता है। दैट इज वाई लाइट शोज डुअल नेचर। ठीक है, तो लाइट के बारे में सबसे पहले कॉन्सेप्ट किसने दिया था? किसने दिया था लाइट के बारे में सबसे पहले कॉन्सेप्ट? फादर ऑफ फिजिक्स। कौन थे? न्यूटन जी थे। उन्होंने बताया जो लाइट है वो कौन सा नेचर शो करता है? पार्टिकल नेचर। हाइजेंस क्या बताए थे? वेव नेचर। मैक्सवेल जी क्या बताते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, है ना? और उसके बाद लास्ट आए थे डी ब्रॉगली। डी फॉर डी ब्रॉगली, डी फॉर डुअल नेचर। याद करने का तरीका होता है ना? डुअल नेचर जैसे तुम लोग होते हो बच्चों, हमारे सामने आके तारीफ करोगे, आप चंदन सर बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं, फिर बाहर जाओगे तो अपना नेचर चेंज कर लोगे, अरे सर क्या पढ़ाते हैं। दैट इज कॉल्ड द डुअल नेचर। यहां कुछ और वहां कुछ और, है कि नहीं? तो वैसा ही कुछ आपके पास बताया था किसने? डी ब्रॉगली ने। जो लाइट है दोनों नेचर को शो करता है। समटाइम इट शोज पार्टिकल नेचर एंड समटाइम इट शोज वेव नेचर। दैट इज व्हाई लाइट शोज डुअल नेचर। ठीक है, तो व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। किससे बना हुआ है? मेड अप ऑफ फोटॉन्स। अगर कोई पूछे फोटॉन क्या होता है? इट इज अ पैकेट ऑफ एनर्जीज, बंडल ऑफ एनर्जीज। पैकेट ऑफ एनर्जीज को हम लोग बोलते हैं फोटॉन्स। ठीक है,
अच्छा, यहां तक क्लियर। लाइट की स्पीड हमारे पास क्या होती है, हम सबको पता है। लाइट की जो स्पीड होती है वो होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा होता है। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। इसी वजह से आजकल हम लोग जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं ना बेटा, आजकल फाइबर ऑप्टिकल केबल घर घर पे लग रहा है। बोलते हैं ना फाइबर लगा है, जियो फाइबर लगा है, जियो फाइबर। उसमें जो आपके पास डेटा जो आ रही है ना, किससे आ रही है, इन द फॉर्म ऑफ लाइट आ रही है। इसी वजह से आपके डेटा का स्पीड क्या है, बहुत ज्यादा तेज है। बहुत अच्छे से आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, बहुत फास्ट इंटरनेट यूज कर रहे हो। पहले जमाने में हम लोग टेलीफोन से इंटरनेट यूज करते थे। टेलीफोन का जो आपके पास लाइन आता ना, उससे इंटरनेट यूज करते थे। वहां पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होता था, वोल्टेज या करंट फ्लो होता था, जिसके वजह से आपके पास सिग्नल आती थी। वो सिग्नल वीक होता है, थोड़ा धीरे आता है एज कंपेयर टू लाइट। इसी वजह से हमारा फाइबर ऑप्टिकल केबल की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है। समझ में आया? व्हाट इज लाइट? फॉर्म ऑफ एनर्जी मेड अप ऑफ फोटॉन्स। हु गिव्स द फर्स्ट आइडिया ऑफ लाइट? न्यूटन जी। तो न्यूटन जी नहीं बोलेंगे, उनका पूरा नाम होता है सर आइजक न्यूटन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब यहां पर जब हम लाइट की बात करिए तो हम दो तरीके के ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। एक होता है ऑब्जेक्ट आपके पास ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, एंड दूसरा होता है आपके पास नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका खुद का लाइट हो। Those objects which have its own light is known as luminous object। जैसे सन, स्टार, कैंडल, बल्ब, लैंप, ये सब क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इनके पास खुद की लाइट है ना। और जो ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद की लाइट नहीं है, वो दूसरे के लाइट पे डिपेंडेंट रहते हैं, उसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। व्हाट इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? Those object which does not have its own light is known as non-luminous object। एग्जाम्पल मून, और एग्जाम्पल मून के अलावा मैं, टेबल, चेयर, पंखा, कुर्सी। पंखा दिख क्यों रहा है, ये टेबल दिख क्यों रहा है? ये लाइट इस टेबल पे पड़ के मेरे आंखों पे आ रही है, तभी ये दिख रहा है। इनके पास खुद की तो लाइट है नहीं। इन्होंने लाइट मांगा कि भाई ये ट्यूबलाइट भाई आप अपनी लाइट हमें दे दो, हम चंदन सर के आंखों पे भेज दे रहे, तब हम चंदन सर को दिखाई देंगे, है कि नहीं? तो क्या इनके पास खुद की लाइट थी? नहीं थी। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और जिनके पास खुद की लाइट होती है उनको क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। कभी सोचा है, कभी कभी चंदा मामा एकदम पूरा गोल गोल दिखते हैं, कभी चंदा मामा इससे दिखते हैं, है ना? क्यों दिखते हैं? सन की जो रेज जितने पोर्शन पे पड़ती है, ये एक्चुअली पूरा ऐसे ही होते हैं ये, लेकिन सिर्फ सनलाइट इतने पोर्शन पे पड़ी थी, तो इतना पोर्शन आपको दूर से दिखाई दे रहा है। जब सनलाइट पूरे चंद्रमा पे पड़ती है तो ये पूरा आपको पास फुल मून दिखाई देता है। जितने पोर्शन पे लाइट पड़ती है चंद्रमा पे, उतना पोर्शन आपको दिखाई देता है। इसका मतलब मून की खुद की लाइट है नहीं। वो कब दिख रहा है? जब उस पर सन की लाइट पड़ रही है, मेरे आंखों पे आ रही है, तब वो मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो मेरा एक क्वेश्चन है, क्या कोई ऑब्जेक्ट को हम गायब कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं? कब कर सकते हैं? रिफ्लेक्ट ही ना करे। वेरी गुड। मतलब ये हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई क्यों दे रहा है? लाइट यहां से, मान लो इस पेन की बात करते हैं, लाइट यहां से इस पेन पे आई, पेन से आने के बाद मेरे आंखों पे आई, तब मुझे ये पेन दिख रहा है। अगर ये कुछ ऐसा सूट डिजाइन कर दे, लाइट यहां से आए तो यहां पर, लेकिन ये रिफ्लेक्ट ना करे। जब रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो ये क्या मुझे दिखाई देगा? क्या नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब रिफ्लेक्शन एक फिनोमिना है जिसके थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं या देखते हैं। ठीक है, तो हाउ मेनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट? टू टाइप्स, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। व्हाट इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? दोज ऑब्जेक्ट व्हिच हैव इट्स ओन लाइट। एंड व्हाट इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? दोज ऑब्जेक्ट व्हिच डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट इज नोन एज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? इसका एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों? जल्दी बोलो। स्टार, वेरी गुड। सन और कैंडल, है ना? बल्ब, वेरी गुड, एक्सेट्रा। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जल्दी बोलो।
मून, वेरी गुड, टेबल, वेरी गुड, चेयर, लैपटॉप, डेस्क, मतलब कुछ भी बोलो, टेबल, कुर्सी, मेज, जो बोलना बोल लो। जिसके पास खुद की लाइट नहीं है, ये भाई साहब क्या कहलाएंगे? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? तो चलो फटाफट तो लिखेंगे कल, पहले भी समझते हैं, ठीक है? यहां तक क्लियर हो गया? अब बात करते हैं हम लोग, जब भी हम लोग लाइट पढ़ेंगे तो एक बात का ध्यान रखेंगे, दो चीज आपको दिखाई देगी, एक ये और एक ये। इन दोनों में अंतर क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? इसको लाइन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। इन दोनों में अंतर क्या होता है? जो लाइन है इसको दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो रे है वो किसी सिंगल सोर्स से निकला होगा, वो हमेशा आगे की ओर ही बढ़ेगा, पीछे नहीं बढ़ाएंगे इसको, है ना? मतलब जहां से वो निकला है वो सोर्स पॉइंट कहलाएगा उसका, उससे आगे ही बढ़ेगा, ओनली वन डायरेक्शन, ठीक है? तो लाइट को हम लोग लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे या रे से रिप्रेजेंट करेंगे? रे से, क्योंकि टॉर्च में जो बल्ब होती है वो हो गई सोर्स। अब वहां से लाइट हमेशा किधर निकलेगी? आगे ही निकलेगी, फोड़ के पीछे नहीं चली जाएगी। ऐसा नहीं ना होगा हम टॉर्च जैसे जला रहे हैं, टॉर्च को फोड़ते हुए अंदर लाइट निकल जाए, ऐसा तो कुछ होगा नहीं, है ना? तो रे से लाइन को, सॉरी, जो लाइट है उसको हम लोग हमेशा रे से रिप्रेजेंट करेंगे, ना कि लाइन। और रे है तो वहां एरो लगाना जरूरी है। तो जब भी अब रे डायग्राम आगे बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, उसमें एरो जरूर 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 से लगाइएगा, नहीं लगाएंगे तो 200% आपका नंबर कटना तय है, कंफर्म, ठीक? याद हो गया? यस नो? अब मैं आपको बताता हूं इस चैप्टर का पहला टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैं देखो अपने थोड़ा सा, बहुत महंगा है, 2 लाख रुपए का मेरा डिजिटल पैनल है, मैं इस पे आपको रिस्क लेके दिखा रहा हूं। मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, अभी ये ऑब्जेक्ट कहां पर है? एयर में। यहां क्या मीडियम है? एयर। मैंने इसके ऊपर फेंका, टकरा के वापस किधर आया? टकराया वापस किधर आया? एयर में ही आया ना? एयर से गया, टकरा के एयर आया, इसको क्या बोलते हैं? बाउंस बैक। कहां से गया था? एयर से गया, वापस कहां आया? एयर में आया। इसी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन, है ना? रिफ्लेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट गया, टकरा के ऑब्जेक्ट आया उसी मीडियम में, जिस मीडियम से ऑब्जेक्ट गया था टकरा के वापस उसी मीडियम में आता है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट के बजाय मैं बोलूं, अगर कोई लाइट जाती है, टकरा के वापस उसी मीडियम में चली आती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है? नहीं समझ में आया? नहीं, कैसे आया? कहो कि नहीं आया? जैसे ये आपके पास आईना है, ठीक है? लाइट यहां से गई, कहां से? ये टॉर्च से, एयर में थी ये टॉर्च रखा हुआ, टकरा के वापस एयर में ही आ गई, टकराई ना, टकरा के वापस एयर में आ गई। इस फिनोमिना को क्या बोला गया? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द बाउंसिंग बैक, बाउंस बैक मतलब होता है टकरा के आना। द बाउंस बैक ऑफ लाइट कहां पर आया? जिस मीडियम से गया था वापस उसी मीडियम में। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ आ रहा है? मैं आपको रिफ्लेक्शन दिखाता हूं। एक्चुअली रिफ्लेक्शन आपको मैं अभी दिखाता हूं। मैं जब पढ़ाता हूं तो सारा चीज रखा रहता हूं, सारा रिफ्लेक्शन सब कुछ मैं आपको दिखा सकता हूं, ठीक है? बेटा कुछ लाइट वाइट बंद करोगे तुम लोग? सारा मत बंद करना, मैं जो स्विच बोलूंगा उसको आप लोग बंद करिएगा, ठीक है? उधर से 1 2, हाँ बंद करो, उसके बगल वाला बंद करो, वेरी गुड। उधर का भी पहला बंद करो, वेरी गुड। इधर का एकदम पहला बंद करना, पहला, वेरी गुड। अब देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मैं आप लोग को दिखाता हूं। देखो ये हमारे पास एक लेजर बीम मैं लेता हूं, लाइट यहां से गई, आपको दिख रही है क्या लाइट की पाथ? यहां से, याद देखो, यहां से लाइट जाते हुए दिख रही है, ऐसे देखो, ये लाइट जाते हुए दिख रही है? नहीं दिख रही होगी, क्योंकि डिजिटल बोर्ड है, नहीं दिख रही होगी। मेरे टी शर्ट से देखो, ये लाइट जाते हुए दिख रही है, ये देखो ऐसे टकराते जा रही है, अरे फूटे ना भाई, ये ऐसे गई और टकराई, टकराने के बाद लाइट वापस उस दीवार पर प्रोजेक्ट हो रही है, देखो दिख रही है? देखो एयर से गई, टकरा के वापस कहां गई?
एयर में आ गया, आगे ना। इसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये लाइट के भी पाथ आपको नहीं दिख रही थी सर, कहां ये लाइट जा रही है, नहीं दिख रही है ना, ये लाइट के पाथ नहीं दिख रहे। मैं इसको कुछ दिन बाद इसकी रास्ता को भी आपको दिखाऊंगा, ये दिखेगा, जाते हुए भी दिखेगा। कभी देखा है, नहीं देखा है, एकदम दिखेगा। अभी मैं यहां पूरा पूरा धुआं बना दूं ना, तो ये लाइट दिखने लगेगा। फॉग में दिखता है जैसे बाइक जाते हुए, देखा है। अभी मैंने शायद एक शॉर्ट्स भी वीडियो भी डाला हुआ है, आप लोग देखिएगा, इस लाइट के पाथ को भी मैंने दिखाया हुआ है। चलो कभी आगे मैं आपको वीडियो का शॉर्ट्स बना के आपको दिखा देंगे कि लाइट के पाथ भी विजिबल होती है। उसको ऑन कर दो बेटा। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या हुआ, जल्दी बोलो। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ। रिफ्लेक्शन के लिए लाइट कहां से जानी चाहिए, जिस मीडियम से गई टकरा के वापस उसी मीडियम में आनी चाहिए। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ में आया, देखो व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट पे टकरा के वापस अगर उसी मीडियम में लाइट आ जाती है, इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। याद हुआ कि नहीं याद हुआ, यस नो, जैसा कि यहां पे हमें दिखाई दे रहा है, जैसा कि हमें यहां पर दिखाई देगा। कहीं दिख रहा है, ये देखो, टकरा के एयर से गई वापस एयर में आई, टकरा के एयर से गई वापस एयर में आई। यहां देखो, टकरा के एयर से गई एयर में आई, एयर से गई एयर में आई, बहुत सारा आपके पास है। देखो, टकरा के एयर से गई एयर में आई, एयर से गई एयर में आई, ये सब आपके पास क्या कराएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, यस नो। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्लेक्शन दो तरीके के होते हैं बच्चों, ये रिफ्लेक्शन टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, एंड दूसरा होता है इररेगुलर रिफ्लेक्शन, इररेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, अब जैसे मैं बोलूं, एक आईना ले लो, प्लेन आईना जो आपके घर पे होता है, देखे हो, एकदम प्लेन हो मान लो। अगर यहां पे कोई पैरेलल बीम ले रहे हैं, मतलब बहुत सारे टॉर्च लगा रहे हैं, एकदम ऐसे बीम आ रही है आपके पास, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जानते हो कैसे जाएगी, बताओ, रिफ्लेक्ट होने के बाद कैसे जाएगी, ये लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे जाएगी, एकदम पैरेलल आई थी तो पैरेलल जाएगी। ठीक है, हाँ, इसको बोला गया रेगुलर रिफ्लेक्शन। इफ द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम द, ये कैसा सरफेस है, स्मूथ सरफेस है। इफ द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम द स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर यही रिफ्लेक्शन ऐसे सरफेस से हो, थोड़ा रफ सरफेस हो जाए, ठीक है, अब यहां से क्या हो रही है, देखो, लाइट आ तो रही है पैरेलल, आ रही है पैरेलल, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल नहीं जा रही है, ऐसे गई, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, या हो सकता थोड़ा और ये जैसे भी जाए, ऐसे गया, आई तो पैरेलल लेकिन गई क्या पैरेलल, नहीं गई। ऐसे रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इररेगुलर रिफ्लेक्शन। ये सरफेस कैसा है, रफ। तो व्हाट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन, इफ द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम द स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड regular reflection. And what is irregular reflection, if the reflection takes place from the rough surface is known as irregular reflection. बात समझ आई, यस नो, क्लियर हो गया बच्चों। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा एक नंबर है, मैं आपको एक नंबर दे देता हूं, 8299089146। इस पे आप कांटेक्ट करिएगा तो आप ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन दोनों क्लास अटेंड कर सकते हैं आराम से, बेफिक्र होकर के। आपको सारा वीडियो का जो भी मैं पढ़ाऊंगा, सारी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। मेरे एक ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा, ऐप का नाम भी वही है, टेक्निकल फिजिक्स।
गुरु उस पे सारा रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं डेली का ये सारा का सारा नोट्स मिलेगा, बोर्ड में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 100% बोर्ड में आते हैं वो क्वेश्चंस भी आपको वहां मिलेंगे, प्लस वहां पर रेगुलर टेस्ट सीरीज होती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का टेस्ट सीरीज होता है, आप उसको अटेंड कर सकते हैं। ई बुक्स में जो सैंपल पेपर, आप महंगे महंगे सैंपल पेपर आते हैं, आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा का सारा सैंपल पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट उसके अंदर अवेलेबल होता है, अगर आपने एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया तब। ठीक है, आप जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरी 10th आपकी बेहतरीन जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और दमदार टॉपिक के साथ। चलिए बच्चों, जय हिंद।